हेलो बच्चों, मैं मानिकपुरी सर। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अध्याय 1 के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और अलग अलग टॉपिक पर हमने वर्णन किया है। आज हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अध्याय में हम उसको आगे पकड़ते हैं। आज का टॉपिक है विभव और विभवांतर। यहाँ पर हमने देखा कि स्थिर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यहाँ पर ये विभव और धारिता शब्द, यहाँ पर हमने स्थिर विद्युत पढ़ा। अब हम उसके आगे जैसे चलते हैं तो ये क्या होता है, विभव। ये विभव जो होता है एक गुण है, एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलक्षणिक आवेश को जो प्रभावित करते हैं वह विद्युत क्षेत्र में किस तरह से प्रभावित होती है, किस तरह से इसमें इसका ये गुण होता है, ये अभिलक्षणिक गुण होता है जिसको हम लोग विभव के नाम से संबोधित करते हैं। तो विभव और विभवांतर हमारा टॉपिक, जैसे यहाँ पर हमने देखा विभवांतर। विभव और विभवांतर में बहुत कम अंतर होता है, इसको बहुत बारीक सी छोटी सी एक अंतर होती है। बाकी दोनों का दोनों जो होते हैं वो लगभग सेम है। इसका सूत्र भी सेम होता है, इसका मात्रक भी सेम होता है। तो हम यहाँ पर विभवांतर, अब देखो हमने यहाँ विभवांतर और विभव की तुलना की, तो ये किस तरह से करते हैं तुलना वो देखते हैं। जैसे हम लोग विभव शब्द को पहले समझते हैं कि क्या होता है। तो जैसे आपके पास मान लेते 2 पात्र हैं, ये हमारे पास एक पात्र है और एक होता है दूसरा पात्र। ये थोड़ा सा सकरा कर देते हैं, इस पर हम मान लेते जल, ये जल है। मात्रा दोनों का सेम है, इसमें उतना भरेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दोनों में हमने जल भर दिया, जल अर्थात पानी, ये हमने जल भर दिया। दोनों की मात्रा जो है यहाँ पर समान है। तो यदि हम इन दोनों पात्रों को एक नली से जोड़ दिया जाए, क्या करते हैं, एक नली से जोड़ देते हैं। तो इसको हमने यहां से जोड़ दिया, इसको हम क्या करते हैं, नली से जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, अब में क्या, इसमें क्या दिखेगा ऐसा, तो जोड़ने से हमें ये पता चलेगा कि ये जो कम, देखो यहाँ पर जो ज़्यादा स्तर का पानी है इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, तो दबाव इस पर क्या होगा, इस पर ये दबाव बनाएगा। और इसमें का जो पानी होगा वो क्या होगा, अधिक से इधर कम है, इधर कम है, तो क्या होगा, बहने लगेगा। और बहने लगेगा यानी कि जब तक कि, कब तक बहेगा, जब तक कि वो दोनों का जो आयतन होगा, जो तल होगा वो समान ना हो जाए। जैसे यहाँ पर इसका तल कितना है, मान लेते हैं यहाँ पर है, इसका तल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जब तक बहेगा जब तक कि दोनों का तल, जैसे मान लें इनका तल ये इसको बहेगा तो इसका तल मान लो यहाँ तक आ गया, तो इसका भी तल क्या होगा, यहाँ तक आएगा। तो ये गुण है कि इसी प्रकार देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर जल जो है वो तब तक बह रहा है जब तक कि दोनों का तल समान नहीं हो जाता। अब समान नहीं हो जाता अर्थात हम इससे विभव से क्या ताल्लुकात है, तो ये देखते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास ये एक गोला है, यानी एक चालक है, ये ए चालक है और दूसरा बी चालक है। इसमें भी क्यू आवेश है और इसमें भी क्यू आवेश है। अब इसकी धारिता, यानी कि हो सकता है कि इसकी धारिता जो होगी वो अलग अलग है, किंतु ये जो चालक है उसकी धारिता क्या है, अलग अलग है। इसकी धारिता हम लोग मान लेते हैं C1, इसकी धारिता को C2 से दर्शाते हैं, C1 से धारिता को। तो जब हम देखिए इसको आवेश, इसमें भी आवेश है, इसमें भी आवेश है,
मात्रा दोनों की इसकी धारिता के अनुसार इसकी मात्रा है। यदि हम इसको, अब देखो ये इसमें भी आवेश है, ये इसमें आवेश है, ये भी एक चालक है, ये भी एक चालक है। अब यदि इसको हम एक तार से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, एक तार से जोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि अधिक विभव, मान लेते हैं विभव ए में अधिक है, मान लेते हैं इसमें ए में अधिक है इसमें, इसका विभव बी की तुलना में अधिक है। तो एक क्या होगा, आवेश जो होगा वो ए से बी की ओर क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। कहां प्रवाहित होगा, ए से बी की ओर। और जब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का आवेश, यानी ए में आवेश ए बराबर बी इक्वल में क्यू, यानी दोनों में आवेश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब तक के क्या होगा, ये बहता रहेगा। ये गुण है। ये हमने विभव के बारे में जो कहा है, आवेश को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। तो ये क्या कहलाता है, ये गुण है। यानी विभव जो है एक गुण होता है जो अधिक से कम की ओर क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है। तो इसकी हमने परिभाषा में इसके लिए क्या लिख सकते हो, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र मान लेते हैं, एक क्षेत्र है जिस पर एक O है यहाँ पर, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। अब इसके कारण जो क्षेत्र बना इस प्लस बिंदुओं के कारण, तो एकांक धनावेश को हम क्या कहते हैं, एकांक धनावेश को, मान लो कोई एकांक धनावेश है बिंदु P, या कोई भी ले सकते हो, तो उसको जब इसको यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक, यानी विद्युत क्षेत्र में देखो यहाँ पर मान लेते हैं इसको लाते हैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी इसमें बाह्य बल के विरुद्ध हम क्या, इस क्षेत्र के क्या करते हैं, विरुद्ध हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जब हम कार्य करते हैं तो क्या होता है, वह विभव कहलाता है। यानी एकांक हम लिख सकते हो, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक क्षेत्र देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर विभव और विभवांतर, तो हमने क्या कहा यहाँ पर, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बाह्य बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, जो हम कार्य करते हैं, कार्य को विभव कहते हैं। देखो यहां पर एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बाह्य बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य को हम विभव कहते हैं। अब बाह्य बल कैसे होगा, जिस तरह आप जानते हैं कि जैसे हम साइकिल में जाते हैं, अगर हवा जो है हमारे विपरीत दिशा में चलता है तो हम पैडल, यानी हमको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो वो उसका विरुद्ध, हम उसके उस क्षेत्र के, उस जो वायु है, हवा है, उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और जब हम कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है, यहाँ पर विभव कहलाता है। तो यहाँ भी ये वही है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बाह्य बल के उपस्थिति या विरुद्ध, बाह्य बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा, सूत्र क्या लिखते हैं, इसमें सूत्र क्या लिखेंगे,
विभव बराबर W बटे में Q, यानी कि कार्य बटे में आवेश। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट, यानी हम इसको लिख सकते हो, इसको होता है कार्य और इसका होता है आवेश। यानी कि कार्य का क्या करते हैं, इसको हम लोग जूल से, जूल, और इसको लिख सकते हो कूलाम। ये है कूलाम, यानी कि हम इसको 1 वोल्ट, यानी इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो ये तो हो गया विभव, विभव हमने ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, ये हम ना लिख सकते हो। अब हम इसी तरह विभवांतर को देखते हैं। विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं यहां पर ये एक क्षेत्र बना लिए, इस पर एक बिंदु है, दूसरा बिंदु ये है, 2 बिंदु है, ये ए है, ये बी है। तो ए पर मान लो प्लस आवेश, इस पर भी कुछ आवेश होगा। तो जब हम विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अब मान लेते ए, इसका ए का विभव ए भी लिख सकते हो और बी का विभव यहां पर वी बी। तो मान लेते हैं यहां पर कि ए बिंदु से यहां पर ये ए है और ये है बी। तो ए से बी तक लाने में जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, यानी यहां से हम जब एक से बी की विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, किसी क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित जैसे एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी कि उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसे हम विभवांतर कहलाता है। तो हम यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी बीच की दूरी को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। अब यहां पर जैसे कि विभवांतर की बात कर रहे हैं, इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी हम V से ही प्रदर्शित करते हैं। वो उसको स्मॉल से और इसको कैपिटल से लेते हैं। ये क्या होता है, इसको हम कैपिटल से लेते हैं और उसको हम लोग विभव को स्मॉल से लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं। इसका भी सूत्र क्या हो जाता है, इसका यहाँ पर यदि हमने निकाला जाए कि VB माइनस VA बराबर, ये विभवांतर A से B तक लाने में किया गया कार्य क्या कर रहा है, WAB बटे में किसको ला रहे हैं, आवेश को। तो हम यहाँ पर ये सूत्र से, ये विभवांतर के सूत्र से होता है। तो यदि यहाँ पर दोनों का विभव मान लेते ये हो गया, यहाँ इसका भी मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर VB, अगर कार्य का मान, आवेश अगर दोनों में आवेश जो कार्य है यदि नहीं होता, 0 हो जाता है, तो विभवांतर यानी कि आवेश यदि शून्य हो, जैसे खोखले के अंदर होता है, बाहर में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो वहां पर आवेश 0 हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर यदि हम इसका मान लिखें तो इसका क्या हो जाएगा, कार्य, ये हो गया कार्य और ये हो गया आपका आवेश। यानी इसको हम लोग कार्य को किससे करते हैं, जूल से, कार्य बटे आवेश पहले लिख देते हैं।
ये क्या हो जाएगा, कार्य को हम किससे करते हैं, जूल से, आवेश को हम लोग लिखते हैं कूलाम से, यानी कि इसका होता है कूलाम प्रति जूल प्रति कूलाम अर्थात वोल्ट। तो इसका भी मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये तो हो गया विभवांतर में। विभवांतर में क्या हमने देखा कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हम ऐसा ही मात्रक वोल्ट लिख सकते हो यहाँ पर, इसका SI में मात्रक वोल्ट होता है। तो हमने यहाँ पर वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यहाँ पर हमने ये तो देखा कि विभवांतर क्या, विभवांतर और विभव ये हमने दोनों ही हमने देखा। तो उसी तरह अब यहाँ पर जो होता है विभव जो होता है वो दो प्रकार, हम इसमें साथ में ये भी देख लेते हैं कि जिस तरह से हमने विभवांतर और विभव को परिभाषित किया, उसी प्रकार अब विभव से आगे चलते हैं कि विभव जो है वो दो प्रकार का होता है। विभव के प्रकार यानी विभव के प्रकार। तो विभव के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला धनात्मक विभव और दूसरा होता है ऋणात्मक विभव। ये दो प्रकार से विभव होते हैं। अब धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव के बारे में चर्चा करते हैं। एकांक धनावेश, जब हम क्या करते हैं, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक जब हम लाते हैं तो उस बल के विरुद्ध, उस विद्युत क्षेत्र यानी उसमें जो उपस्थित बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। यानी जैसे हम एकांक धनावेश को अनंत से जब हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तक लाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो बल होते हैं, अंदर उपस्थित जो बल यानी कि एक फोर्स लगता है, विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल उत्पन्न होती है, उस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक। तो उसको लाने में किया गया कार्य यानी किसके द्वारा हो रहा है, उसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, उस बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाता है, धनात्मक विभव कहलाता है। ठीक उसी प्रकार हम ऋणात्मक विभव की बात करते हैं, जब हम विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र में, जब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि अब हम वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य कैसे कर सकते हैं कि जो वैद्युत बल है वो स्वतः ही उसको अपनी ओर खींच लेता है, वो कार्य करता है। अब हम उसके विरुद्ध कार्य नहीं करते, वह स्वतः ही क्या करता है, कार्य करने लगता है, उस पर आरोपित करता है और उसको अपनी ओर खींचता है या उस तक यहाँ तक लाया जाता है। तो हम ये देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक। अब इसी को हम जैसे कि अभी हमने बात किया, जब हम साइकिल में जाते हैं और साइकिल में जाते हैं, अगर सामने वायु है, हवा आ रही है, चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस हवा के विरुद्ध हमें साइकिल को ज़्यादा बल से कार्य करना पड़ता है, हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। और यदि उसी में यदि हम ये भी कह सकते हो कि अगर हवा पीछे से आ रही है, हम साइकिल में जा रहे हैं, तो हवा अगर पीछे से आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वो हवा जो है वो हम पर कार्य करता है और हम बिना पैडल मारे आगे निकल जाते हैं, तो वो ऋणात्मक होता है। वो किसके द्वारा, बल के द्वारा कार्य किया गया कार्य। और इस तरह से यहाँ पर हमने दो प्रकार के विभव को जाना, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। मात्रा की इनका यही होता है, ठीक है, उल्टा ही होता है इसका भी। हमने इस आज के वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के चैप्टर के अंतर्गत हमने आज विभव और विभवांतर को जाना कि दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों एक समान होते हैं, दोनों एक ही तरह से दिखते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा और कार्य विधि जो होती है वो अलग अलग होता है। तो हमने ये तो देखा कि आज विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है,
साथ में हमने विभव की परिभाषा से भी इसको परिभाषित किए, इसका सूत्र याद किए, और साथ ही साथ इसका मात्रक और ये प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।